हेलो एवरीवन। सो आज हम मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं और इसके काफी पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही लेंदी यूनिट है। इसमें डिटरमिनेंट्स भी आएंगे, मैट्रिसेस का भी टॉपिक कवर होगा। सो इसलिए इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक मैट्रिसेस को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का क्या वे होता है। ठीक है, आई रिप्रेजेंट्स the row and this is for the J is for the column. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। A is equal to 3, 2, 1, 6, 3, 2. This is a matrix which is the combination of rows and columns. In this I am writing 3 by 2 because this represents rows and this both represents the columns. Fine. So जो ये 3 है, this is number of rows जिसको हम represent करते हैं m से, and 2 is number of columns which is represented by n. Okay, क्योंकि यहाँ पर एक और ये दो लाइन में आप दिख रहे हैं आपको this and this, so this is number of column 2 and 1, 2, 3. This is the rows which is represented by m. और ये 3 by 2 क्या कहलाता है? This is known as the order of matrix. अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बताएंगे 3 by 2 which is 6 is the order of this matrix. I hope this is clear. Okay, so now we will cover the most important topic which is the types of matrices. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे बहुत जगह हमें काम आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से तो समझ आ जाना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम नहीं होंगे। दैट मीन्स m will not be equal to n because m represents number of rows and n represents number of columns. Come to the second one, which is square matrix. What is square matrix? It is also simple that the number of columns should be equals to number of rows, m and n. Now come to the third one, which is row matrix. इसके अंदर क्या होता है? अगर रो मैट्रिक्स है तो आप समझ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल रो। ठीक है, एक लौती रो होगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो तो 1 है मतलब m is 1 and n कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कम टू द फोर्थ वन विच इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? द ऑर्डर वुड बी m into 1। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ी अच्छी चीज पे, है ना? ये तो सिंपल हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट समझ लो या फिर कह लो कि भाई अगर कोई चीज स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आगे की बात पॉसिबल है। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले आता है, आप काउंटिंग अपनी वही लेके चलो, फिफ्थ वन, द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इसको लिखा है कि समझना थोड़ा इजी हो जाए। अब आप एक चीज देखिए, इसके अंदर क्या है कि जितनी भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। डायगोनल मतलब 4, 5, 3। अब आपको एक चीज समझाते हैं, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बाकी जो हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, देखते हैं आपको वो चीज समझ आ पाती है नहीं। Aij is equals to 0 when I is not equals to j. That means what? कि जब नंबर ऑफ, जब जो भी आपका रोज है वो कॉलम के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एक नया पेन लेते हैं जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जिन्होंने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा इजी बना देते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारी रो 1 है विच इज व्हाट? माय R1। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना पेन से लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड दिस इज R3। This is my column 1, this is my column 2 and this is my column 3.
ठीक है, अगर हम 4 4 की बात करें तो ये हमारी प्लेसमेंट आती है 1 1, दैट मीन्स रो भी 1 और कॉलम भी 1। 1 मतलब ये आई समझ लो, दिस इज आई एंड दिस इज जे, है ना, आई रो के लिए और ये किसके लिए, कॉलम के लिए, आई जे 1 1। ये क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 3। तो अब आप एक चीज देखो 1 2 दैट मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जब भी आई इज नॉट इक्वल टू जे हो दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये जीरो है, जीरो है। नीचे आ जाओ, ये भी सेम चीज बनेगी। रो क्या है सेकंड, कॉलम क्या है 1 2 1 का केस है तो ये जीरो, क्योंकि वो आपस में सेम नहीं है। इसी तरीके से आप समझ जाओ। अब एक चीज पे ध्यान देते हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है दैट मीन्स 4 5 एंड 3, इसके अंदर हमारा जो आई और जे आपस में इक्वल होगा। अब आप चेक कर लो कैसे इक्वल आ रहा है, क्योंकि 4 की बात करें तो 1 1 है, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू जे। 5 की बात करें तो 2 2 का केस है, आई इज इक्वल टू जे। 3 की बात करें तो 3 3 है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 3 3 है। तो ये चीज ऐसे समझनी है कि बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या है हमारे जीरो हैं, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 4 5 3 कुछ भी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट टाइप की। वो आता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इतना यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा, पर आप समझ लो कि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। नीचे लिख देते हैं, दिस इज आर स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बस एक डिफरेंस है, आप देखते समझ जाओगे। 3 3 3 बाकी जीरो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बनाने में ही दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तरीके से नहीं हो रहा, बट आई होप आप लोग समझ जाओगे। ये एक बार और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 3 3 3, मतलब कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई एक स्केलर क्वांटिटी होंगे, दैट मीन्स योर डायगोनल एलिमेंट्स वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, के मतलब आप 1 2 3 कोई भी चीज होगी सेम हो। ठीक है, 3 3 3 2 2 2 1 1 1, समझ गए बात। डायगोनल एलिमेंट्स विल बी द सेम वन, और बाकी सारे जीरो। रेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, तभी आप उसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। क्लियर होगी ये चीज। कम टू द सेवेंथ वन, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इटसेल्फ, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी थोड़ा थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में समझते हैं कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, इट विल बी वन। वो क्या होगा, वन होगा, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो। सिंपल। तो इससे क्या समझने को मिला कि जब स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर वो सेम नंबर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स वन होना चाहिए। सिंपल, क्लियर। अब आगे बात करते हैं एट्थ की। दिस इज आर नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, मर्जी आपकी, आप इसको क्या बुलाना चाहते हो। इसका मतलब इसके नाम से ही है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, सबके सब क्या होंगे, जीरो होंगे। कोई भी मैट्रिक्स बना लो, किसी भी ऑर्डर की बना लो, इट शुड बी जीरो। नाउ नाइन्थ वन इज, ये थोड़ा अच्छा सा है, इसको भी समझेंगे। अच्छे तो सारे ही है ना, शुरुआत में भी यही बोला था मैंने। चलो कोई नहीं, बात करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो इसको ना थोड़ा सा याद करना ना थोड़ा मुश्किल होता है कि अपर के अंदर क्या था, लोअर के अंदर क्या था, लेकिन हम कोशिश तो जी पूरी करेंगे। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, तो पहले अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज, आई एम मेकिंग अ
मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 5 0 0 0, जो इसके ये वाला पार्ट है जो ये ट्राइंगुलर फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप ये समझो इसके अंदर क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, समझना ध्यान से कि जो नीचे जो ट्राइंगुलर बन रहा है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला पोर्शन, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, दिस विल बी जीरो। जो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारा जो ट्राइंगल बनाएंगे ये जीरो बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की तो यही इसका अपोजिट ले लेंगे, अपोजिट इन द सेंस ए मैट्रिक्स लेते हैं, सेम केस लेते हैं, 1 1 5 इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर नंबर्स होंगे 4 5 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर 0 0 0 होगा ऊपर ट्राइंगुलर पार्ट में। तो आप कहोगे कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर तो नीचे में 0 था और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ऊपर 0 है, तो उसको ऐसे याद करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि जब हम बात करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की तो जो डायगोनल के ऊपर वाला बनेगा, डायगोनल के ऊपर वाला ट्राइंगल, ये सारे क्या होंगे, नंबर्स होंगे, नीचे 0 होगा। पर इसके अंदर इसका अपोजिट होगा, लोअर के अंदर ऊपर वाले 0 और नीचे वाले नंबर्स। थोड़ा इसको एज अ फंडे की तरह याद करना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक बार करोगे 2 बार करोगे अपने आप हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में और स्ट्रिक्टली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। इसमें कोई ज्यादा फिलॉसफी नहीं है, सिंपल है कि इनके अंदर दोनों केसेस के अंदर डायगोनल जो है, डायगोनल एलिमेंट जैसे नंबर्स लिए थे वो 0 हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली के केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लोअर एज वेल एज अपर, दोनों के केस में एक चीज हो जाएगी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लें, आप बताएं ना कि ये अपर ट्राइंगुलर का एग्जांपल है या लोअर का, ठीक है। चलिए बताइए ये कौन सा एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर के जो है, जो ऊपर का ट्राइंगल बन रहा है वो 0 है और साथ ही साथ हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी क्या है, 0। दैट्स वाई स्ट्रिक्टली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम ऐसे देखें तो आप एक बार इसको भी देख लो, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। ये हमारा कौन सा बन जाएगा, दिस विल बी आर स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज क्लियर, ओके। नाउ कम टू द इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस के अंदर ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। हम आ गए हैं शायद से 12th वन पे, काउंट कर लेना, मैं तो काउंटिंग भूल गई हूँ कौन सा टाइप का आके। आती है बात इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या सिस्टम है कि ऑर्डर भी दोनों मैट्रिक्स का बात करते हैं हमेशा 2 मैट्रिक्स की, क्योंकि तभी तो आप इक्वल वगैरह देख पाओगे, तो 2 मैट्रिसेस हो जाएगा, है ना। तो आप 2 मैट्रिसेस को कंपेयर करोगे, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, प्लस जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए करके मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके अंदर है 3 2 6 1, ठीक है, 2 by 2 की ले लेते हैं। और बी पार्ट के अंदर क्या है, 27/9, देन 36/6, देन 16/8, और यहां पर ले लेते हैं 1। तो अब आप कहोगे यार इसका ऑर्डर तो सही सही है खुशी की, 2 by 2 है, इधर भी 2 by 2 है, तो ये तो सही है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको पता ही होगा कि हम कैसे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं काट दूं 9 1 9, 9 3 27, तो क्या ये आपस में इक्वल हो गए, जी हाँ हो गए। सेकंड को देखते हैं 6 वाले केस में, 6 1 6, 6 6 36, जी ये भी हो गए हैं। 2 का देखो, 8 1 8, 8 2 16, सेम, एंड 1 1 इज सेम। दैट मीन्स कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम है जो कि 2 by 2 है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारी दोनों क्या हो गई, ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिसेस। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं हमारी लास्ट टाइप पे जो कि है कन्फॉर्मल मैट्रिक्स। क्या नाम है जी, कन्फॉर्मल
मैट्रिसेस। इसके अंदर भी क्या है कि हम दो मैट्रिसेस को देखेंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो कि इसको इक्वल मैट्रिसेस डिफरेंट बना देती है, कि इसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, बात खत्म। उसके अलावा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके एलिमेंट सेम है नहीं है, क्यों नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इतनी चीज देखनी है। 2 2 1 1 2/2 का हो गया। बी को देख लेते हैं, 5 6 7 2, ये भी 2/2 की है, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर दी कन्फॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर ये चीज खत्म होती है। सो दीज आर दी टाइप ऑफ मैट्रिसेस विच वी हैव कवर्ड। ठीक है, आपको थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन इतना भी नहीं, समझ आ ही गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिसेस।